नमस्कार। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज से सोनू श्रीवास्तव, ब्यूरो चीफ उन्नाव। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि इतने समय चुनावी हलचल बहुत जोरों से चल रही है, उसी के सापेक्ष हम इतने समय मौजूद हैं उन्नाव जनपद की बांगरमऊ विधानसभा के अंतर्गत एक ग्राम सभा बंसखेड़ा में। तो यहाँ की उदा स्थिति को देखते हुए हम सभी लोगों से वार्ता करते हुए एक यहाँ पर कुछ भीड़ यहाँ पे दिखी, हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो यहाँ पे मौजूद हैं बांगरमऊ विधानसभा से कांग्रेस पद की प्रत्याशी आरती वाजपेयी जी जो चुनाव लड़ रही हैं, उनके हस्बैंड यहाँ पर मौजूद हैं। वो भी हर गांव में अपना जनसंपर्क बनाए हुए हैं। आइए जानते हैं और कुछ बातें उनसे करते हैं। वाजपेयी जी, आप ये बताइए कि यहाँ पर चुनाव जो है वो 23 फरवरी को होना है। अब ये पूरे उफान पे इतने समय है। ऐसी स्थिति में जब आप गांव का दौरा कर रहे हैं, गांव में लोगों से संपर्क कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है? मुझे तो लगता है कि इस बार बांगरमऊ के जो हमारे लोग हैं उनका ये मानना है कि उनकी बेटी कई बार से प्रयास कर रही है, अब कि वो बेटी के साथ हैं, किसी दल या किसी और व्यक्ति के साथ नहीं। वो बेटी का साथ देंगे और भारी मतों से आरती वाजपेयी को जिताएंगे। ये चीज़ बताइए कि जैसा कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का ये सब संकल्प पत्र आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को किस पोजीशन पे आंक रहे हैं? आप हम अपने आप को पहली पोजीशन पर आंक रहे हैं, इसलिए ये कांग्रेस पार्टी का ही संकल्प पत्र है, जिसके वजह से आज बीजेपी और सपा महिलाओं से लेके हर समस्या के ऊपर कम से कम अपनी बात कह तो रहे हैं। इससे पहले तो महिलाओं के बारे में ये लोग बोलना भी गुनाह समझते थे। इसलिए हम मानते हैं कि जो कांग्रेस ने ठोस कदम प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उठाए हैं, उन ठोस कदम का समाज पर असर पड़ रहा है और दूसरी पार्टियों को मजबूर होकर वही बातें कहनी पड़ रही हैं जो बातें उन्होंने आज से 2 महीने पहले अपने संकल्प पत्र, अपने प्रतिज्ञा पत्र में उठाई कि हर समस्या के ऊपर कम से कम अपनी बात कह तो रहे हैं। इससे पहले तो महिलाओं के बारे में ये लोग बोलना भी गुनाह समझते थे। इसलिए हम मानते हैं कि जो कांग्रेस ने ठोस कदम प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उठाए हैं, उन ठोस कदम का समाज पर असर पड़ रहा है और दूसरी पार्टियों को मजबूर होकर वही बातें कहनी पड़ रही हैं जो बातें उन्होंने आज से 2 महीने पहले अपने संकल्प पत्र, अपने प्रतिज्ञा पत्र में उठाई। ये प्रियंका गांधी जी जब से यहाँ पे मोर्चा लिए हुए हैं और उनका एक ही सूत्री कार्यक्रम है कि किसी भी प्रकार से यदि मेरी पार्टी का ये अस्तित्व यदि गिर रहा है तो उसको हम उठाएं। और उन्होंने पोस्टर में उन्होंने 2 महिलाओं का पोस्टर जो है उसको उन्होंने हाईलाइट किया, लड़की को उसको देखते हुए, और वो दोनों जो लड़कियां थी वो पोस्टर में वो भी पार्टी से हट गई। इस संबंध में आप क्या कहेंगे? देखिए, आज की राजनीति में पार्टी से रहना और हटना स्वार्थ पर डिपेंड हो गया। प्रियंका जी ने एक बार नहीं कई बार कहा, कई लोग पार्टी से हटे, उस समय भी उन्होंने कहा कि वही व्यक्ति पार्टी में रहे जो संघर्ष कर सकता हो, क्योंकि संघर्ष के दिनों में साथ देना बहुत कठिन होता है और जिस समय सत्ता के दिन होता है उस समय बहुत लोग साथ में जुड़ जाते हैं। तो इन लोगों के हटने या जाने से पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम लोग संघर्ष के दौर से गुजर रहे हैं और वही जीतता है जो संघर्ष करता है। समाजवादी पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस एक डूबता जहाज है, इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? अब ये कहना तो कोई क्या कहे कि वो डूबता जहाज है या उभरता जहाज है, लेकिन हम ये कहेंगे कि समाजवादी पार्टी को भले ही डूबता जहाज लगता हो, लेकिन अगर वो अपना जहाज ठीक से संभाले रहें तो वही उनके लिए बहुत है। कांग्रेस न कभी डूबी थी न कभी डूबेगी। कांग्रेस एक सशक्त पार्टी है। थोड़े दिनों के लिए हो सकता है, जैसे सूरज को बादल ढक लेते हैं और लगता है कि सूरज चला गया, अंधेरा हो गया है,
थोड़े दिनों के लिए इस तरह की स्थिति आ सकती है, लेकिन भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के लोगों के बारे में सोचने के लिए कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी नहीं, जितनी भी पार्टी हैं वो इस समय केवल अपने बारे में सोच रही, केवल अपने लिए सोच रही, देश और जनता के बारे में नहीं सोच रही। बांगरमऊ की जनता जैसे ये बता रही है कि जो ये पिछला उपचुनाव हुआ था तो इसमें एक तरफ से लग रहा था कि आरती वाजपेयी की जीत हो रही है, लेकिन चुनाव आते आते यदि वो नहीं जीत पाए प्रत्याशी तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके लिए अगर आप किसी भी गांव में जाएं और लोगों से बात करें कि क्या संभाले रहें, तो वही उनके लिए बहुत है। कांग्रेस न कभी डूबी थी, न कभी डूबेगी। कांग्रेस एक सशक्त पार्टी है। थोड़े दिनों के लिए हो सकता है, जैसे सूरज को बादल ढक लेते हैं और लगता है कि सूरज चला गया, अंधेरा हो गया है, थोड़े दिनों के लिए इस तरह की स्थिति आ सकती है, लेकिन भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ के लोगों के बारे में सोचने के लिए कांग्रेस पार्टी के अलावा कोई भी पार्टी नहीं, जितनी भी पार्टी हैं वो इस समय केवल अपने बारे में सोच रही, केवल अपने लिए सोच रही, देश और जनता के बारे में नहीं सोच रही। बांगरमऊ की जनता जैसे ये बता रही है कि जो ये पिछला उपचुनाव हुआ था तो इसमें एक तरफ से लग रहा था कि आरती वाजपेयी की जीत हो रही है, लेकिन चुनाव आते आते यदि वो नहीं जीत पाए प्रत्याशी तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके लिए अगर आप किसी भी गांव में जाएं और लोगों से बात करें कि क्या हुआ, हम तो जितने गांव में गए सबने कहा हम लोगों ने तो आरती जी को वोट दिए थे, ये कहीं ना कहीं बेईमानी हुई। पूरा बांगरमऊ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि आरती नहीं बीजेपी जीती है, और वो ये पूरे उससे मानते हैं कि आरती जी के साथ बेईमानी की गई और बेईमानी के कारण बीजेपी जीती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।